This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि आपकी जो संक्रिया होती है, किस किस तरह की संक्रिया हम परमेय संख्याओं पर कर सकते हैं। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या कवर कर लिया था। हमने गुणा मतलब हमने देखा था कि हम किस तरह से आपका जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम घटा सकते हैं, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट आपका क्या करा था, गुणा करा था। कुछ हमने उसमें से कर लिए थे, कुछ हमने उसमें से सीख लिया था कि किस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद हमें आज जो है वो दूसरे तरह का सीखना था। तो बच्चे, हम जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं कि गुणा आपका जो होता है वो दो तरीके से करा जा सकता है, या फिर आपको दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन सी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे, वो भी देखेंगे। हेलो सोनिया बच्चे, देखो पहला आपका क्वेश्चन किस तरह का होता है, जहां पर आपको गुणा करना पड़े एक संख्या से, वो भी किस तरह की, p बटे q के रूप में संख्या की। तो 6 आपका लिखा है, 6 बटे 1 लिखा, हम इसको p बटे q रख सकते हैं। तो है तो ये दोनों पर में संख्या है, लेकिन कभी कभी आपको हर की जगह पर सिर्फ एक मिल सकता है, या कह लो अंश अकेला इस तरह से दिख सकता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चा, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है ये जो संख्या है वो अंश है। ठीक है, क्या है, p है, अंश है। इसका q बनाने के लिए, इसका हर बनाने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हमने आपको क्या बताया था बच्चा, फिर हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, ये इनमें से दो में से एक हम हर देख लेते हैं। फिर इस हर से हम चेक करते हैं क्या इन दोनों अंशों में से कोई भी कट रहा है सर से। तो हमने देखा 6 और 3, क्या ये 2 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। मतलब 2 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं आता, एक ही बारे से दोनों नहीं कट रहे। लेकिन हाँ, ये जो 2 है बच्चे, वो 6 को जरूर काट रहा है। तो क्या करेगा, ये 6 को काट देगा। कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा 3, और बटे में तो एक है ही, और यहाँ भी एक है। अभी एक से तो क्या ही काटेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को एक से काटो वही नंबर आता है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब हम करते हैं इनका गुणा। तो कितना हो जाएगा, 9 बटे 1, या फिर 9। तो गुणा कैसे होता है बच्चा, अंश और अंश का गुणा होता है, मतलब ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा होता है, और नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा होता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तुम लोग मुझे आंसर करोगे, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 15 गुणा, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। बताओ कितना आंसर आएगा। ट्राई करो, गलत आएगा, सही नहीं आएगा, जैसा भी आए पहले आपको ट्राई करना है। देखो, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ कि क्या क्या आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि अंश और हर में, दो अंश है, दोनों अंशों में और दोनों हरों में कुछ भी कॉमन तो नहीं है, किसी भी एक पाड़े से तो नहीं कट रहे। इस तरह जब हम चेक कर लेंगे, फिर हमें कुछ नहीं करना, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करना है। ओके 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 जन्नत, ओके आशिना, आरजू, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड मनीष। ओके कॉमन, समीर बचे, अभी आप भी बचे हो, जल्दी से आंसर करेंगे। सलोनी, समीर बचा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। सोनिया बचा, आपने भी आंसर नहीं किया। ओके, ओके बचा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो क्या करना है,
बच्चा राम कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपका नाम क्या है? राम कुमार ही है, कुछ और है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे बात, यहाँ मैम क्या आ अनिल है। जाएगा? क्या बच्चा? मैम मेरा नाम अनिल है। ओके बच्चा, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये दोनों अंश है और ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों हर है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम देखते हैं क्या इन हर में और इन दोनों अंश में कुछ कॉमन है क्या, कट सकता है क्या? तो एक से तो कुछ होगा नहीं ना। अब हम 12 में चेक करेंगे, 12 और 2, क्या ये दोनों एक ही पहाड़े से कट सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, कट सकते हैं। किससे? 2 से। तो 2 से हम ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 2 से हम ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ओके। अब हमारा क्या बचा, इस वाले हर से अब हम चेक करेंगे इस वाले अंश को कि कट रहा है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप 3 से काट सकते हो 2 आएगा, ये भी 3 से कट रहा है तो 5 आएगा। अब हमारा क्या बचा, बचा 5 बचा। यहाँ यहाँ तो 1 था ही, यहाँ आपका क्या बचा 1 और यहाँ बचा 2। तो आपका क्या हो जाएगा, अंश का गुणा अंश से हो जाएगा, हर का गुणा हर से हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। चलो नहीं बचे, समझ आया आपको? अच्छा चलो, अभी एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, फिर हम चलेंगे आपका आगे। चलो ट्राई करो, इसको क्या आएगा। ओके। ओके साहिल। ओके जन्नत। ओके आशिना। ओके चलो नहीं, चलो बच्चे समझ आ गया ना अब आपको? ओके बच्चे, ओके। ओके, ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ओके अनिल। ओके कोमल। वेरी गुड। सानिया बच्चा, आपने आंसर नहीं किया। ओके बच्चा। सानिया बच्चा, नहीं समझ आया क्या? अगर नहीं आया हो तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमारा हर है, इसका हर बना लेंगे सबसे पहले। फिर हमें क्या करना है, देखेंगे ये जो हमारा हर है और ये जो हमारे अंश है, क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन है? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 25 और 100 को ही सीधा सीधा काटा जा सकता है। 25 को कितना होता है, 100। तो 25 के बारे से काटेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब 4 और ये भी तो आंसर है ना बच्चा। हमें क्या करना पड़ता है, हमने जब सरलतम रूप पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि हमें एक ऐसा रूप या फिर ऐसा आंसर देना होता है जहां पर आपका अंश और हर में कुछ कॉमन ना हो। अभी यहाँ पर 2 अंश है, ठीक है, 2 हर है, तो इसका मतलब है दोनों अंश और दोनों हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी 20 और 4 में तो कॉमन हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 5। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, और 5 का गुणा 1 से करोगे तो 1। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? ओके बच्चे, आप 2 आईडी से आते हो ना? ओके, ये वाली आईडी मुझे पता है कि आपकी है बच्चे। यहाँ तक किसी को डाउट है? वो वाली आईडी में नोट कर। नो मैम। ओके। बाकी किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन करके अगले टाइप पे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, अगर लिखा हुआ है 4 गुणा 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके बच्चा, 1 सेकेंड।
ओके बच्चे, ओके बच्चे। लेकिन तुम तो प्रवीण की आईडी से आते थे ना? क्यों प्रवीण, तुम तो अपनी आईडी के नाम से आते थे पहले। आईडी का नाम चेंज किया है क्या आपने? क्या 5/4 क्यों आएगा बच्चा? बच्चा पॉइंट में आंसर नहीं निकालना प्रवीण। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बचा आसना और अर्जू बचे। अभी देखो, अंश और हर अभी भी एक ही पाड़े से कट रहे हैं। अगर ये एक ही पाड़े से कट रहे हैं तो ये सरलतम रूप नहीं हो सकता ना बच्चा? नहीं, अभी तुमने अंश तो काट दिया लेकिन हर नहीं काटा बचा। हम काटेंगे कैसे? 7 क्यों बचा? यहाँ पर 16 है जन्नत बचा। 16 है तो 7 कहाँ से आएगा? 14 नहीं है, 14 होता तो आपका आंसर करेक्ट था। 5 भी नहीं आएगा बच्चा। 5 कैसे आएगा अर्जु? यहाँ पर देखो 15 भी नहीं है, ये बच्चा 16 है। क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं, ये भी नहीं आएगा। 12 कहाँ से आएगा ऊपर? ऊपर तो 3 ही नहीं है, तो 3 का गुणा कैसे करें? 50 है ऊपर, 4 × 50। हाँ बच्चा, 2 की टेबल से कट रहा है, तो फिर आप 2 की टेबल से कट करो। लेकिन वो 16 है ना बच्चा। सिर्फ नहीं, 2/2 भी नहीं आएगा मनीष। कहीं ना, इतना मत सोचो, मैं बता दिया आपका आंसर। ओके प्रवीण, ओके। चलो देखो, 4, ये देखो इसको एक कर लेते हैं। अब इन दोनों में देखो, क्या ये दोनों कट रहे हैं? हाँ, 2 के बारे से, तो 25 हो जाएगा। ये 2 के बारे से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चा? 50 और 16 तो 2 के बारे से कट रहे थे ना, तो हमने काट दिए। तो हमारा कितना आ गया? 25/8 आ गया। अब हम देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर देखो 8 है और यहाँ अंश में 4 है, तो ये 4 के बारे से कट जाएंगे ना बच्चा। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। बस 25 का गुणा 1 में कर देंगे तो 25 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा। बस इतना सा तो आंसर करना था। ओके, प्रवीण ने आंसर पहले भी सही दिया था, पॉइंट पे दिया था, लेकिन सही था। ओके, और ये भी। हाँ, 5 बचा। 4 कैसे बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर तो आपका 2 ही बचेगा ना बच्चा ने। ठीक है, चल एक ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करके फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 125 गुणा 200 और गुणा 24। चलो ट्राई करो। थोड़ा बड़ा हमने इसलिए दिया है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, तो आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हमने। ट्राई करेंगे बच्चे, जो भी आंसर आएगा वो ट्राई कर, मतलब आंसर करो। क्या? बच्चा जन्नत बचे, आपने शायद, नहीं नहीं, एक सेकंड,
प्रवीण बच्चा, प्रवीण आपने क्या किया है, आपने 1 2 छोड़ दिया कहीं तो। आपने नीचे शायद 100 ले लिया होगा, नीचे 200 है, तो एक बार 200 और कट करना पड़ेगा प्रवीण। बाकी साहिल और जन्नत आपका आंसर ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो और आंसर करो। बच्चा बलवान मूद की आईडी से जो भी बच्चा, बच्चा आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, अगर समझ आ रहा है तो आंसर करिए बच्चे, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सानिया बच्चा आप भी आंसर नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। जल्दी से आंसर करेंगे बाकी बच्चे। आरजू आशना बच्चा आपका भी आंसर ठीक है। सानिया सलोनी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये समझा दूंगी अगर नहीं समझ आया होगा तो। देखो कभी कभी जब हमें बड़ी संख्या देख के ये नहीं समझ आया कि कौन से बड़े पहाड़े से कटेगा, वेरी गुड समीर, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पहाड़ों से देखते हैं। ठीक है, जैसे हम 24 और 200 में देख सकते हैं कि 2 के पहाड़े से। चलो ओके सानिया, चलो देखते हैं। अभी इतना तो हमें दिख रहा है ना बच्चा कि ये 2 के पहाड़े से कट हो जाएगा, इतने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ बड़े पहाड़ों से नहीं दिख रहा तो छोटे से तो दिख ही जाता है। अब हमें पता है कि 100 और 125, अगर आपको नहीं पता कि 25 से कटेंगे तो 5 से कटेंगे, ये तो हमें पक्का ही पता। या चलो इतना भी छोड़ देते हैं। अभी भी हमें ये दिख रहा है कि 12 और ये आपका जो ये 100 है ये भी 2 से कट रहा है, तो ये 50 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से देखोगे तो फिर से ये 2 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25। अभी यहां तक सॉल्व हमने जब करा तो हमारा क्या बचा, 125 गुणा 3 गुणा 25। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, सॉरी, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि दूसरा आंसर इसमें क्या करना है। तो 25 के बारे में 125 तो आते हैं। अगर आपको इतना भी आइडिया नहीं लग रहा बचा तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5, और इसको 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर भी 5 से काट सकते हैं हम 25 को, तो कितना आ जाएगा, 5। अब ऊपर अंश में क्या है बच्चे, 5, और यहाँ पर गुणा में क्या है, 3, इसके बटे में 1 1। तो ये दोनों हम क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, और आपका आंसर 15 आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई बच्चा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया बच्चे। चलो अभी समझ आया तो इसको ट्राई करो। इसमें भी वही करना है, बस इसमें अंतर क्या है, आपको दोनों हर से चेक करना है। ठीक है, उसमें एक हर था तो एक हर से चेक करते थे, इसमें 2 हर है तो 2 हर से चेक करेंगे। ओके ओके बच्चा, ओके समीर, ट्राई करो। नहीं आएगा, गलत आएगा, जो आपको समझ आता है वो आंसर करेंगे, बट आंसर ट्राई करेंगे। ओके ठीक है साहिल।
बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। ट्राई सबको करना बचा, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों नहीं, क्योंकि गलत भी आएगा इसका मतलब है कि आपने उसको ट्राई किया है। ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, गलत सही बात की बात है। ओके सलोनी। ओके आरजू एंड आरजू और आशिना, बचा ठीक है आपका आंसर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड सोनिया। बचा बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बचा 23 नहीं, उल्टा लिख दिया आपने। कॉमन, ठीक है बच्चा कॉमन, ठीक है अभी चलेगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बचा बलवान सिंह की आईडी से बचा आप एक भी आंसर नहीं कर रहे हो, आप बोल भी नहीं रहे हो। बच्चे थोड़ा तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा आप समझ रहे हो कि नहीं। सानिया बच्चे आज भी आज आपने एक भी आंसर नहीं किया है, क्या हुआ? अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि आपका पहला आंसर, कोई बात नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी की बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छा नेट स्लो, ओके समझ आ रहा है ना बच्चा? अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। ओके, 8 और 15, इस दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है? तो कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 और 3 में देखेंगे। 8 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो जब कॉमन ही नहीं है तो हम फिर सॉल्व भी क्या करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे 20 की। तो 20 में हमने देखा कि 3 और 20 में तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं कट रहा। लेकिन 20 और 15 में कट रहा। क्या? कि हम अगर इसको 5 से काट दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे 4 हो जाएगा। तो कितना आया? 3 गुणा 3, और यहाँ पर आपका 8 और 20 तो था, सॉरी 8 और 4 तो था ही, 20 करके 4 बच गया। अभी जो कटा नहीं है उसका हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो 9/32 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आप लोग ने बहुत अच्छा किया बच्चे। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करो। क्या लिखा है ये, 25/16 गुणा आपका लिखा हुआ है 14/30। चलिए सॉल्व करेंगे बच्चे, क्या आंसर आता है देखेंगे, और आपको पोल में इसका आंसर करना है। ओके 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 बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड समीक्षा, सलोनी, साहिल, वेरी गुड बच्चे, आप सबका ही आंसर सही है। वेरी गुड बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके बच्चों चलो देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला हर हम लेंगे और दूसरा अंश लेंगे। क्या 16 और 26 किसी भी एक पाड़े में आते हैं? नहीं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये वाला अंश और ये वाला हर।
तो आपका कितना हो जाएगा 16 और 14, किससे काट सकते हो ये 2 से, तो 2 से काटेंगे 7 और ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसका 30 वाले का, कि जो हमारा 30 है वो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। हाँ, तो 5 से ये कट जाएगा 6 आएगा, 5 से ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 5। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो अंश और हर होता है उसका करना पड़ता है गुणा। तो 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 35, और 6 का गुणा 8 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 48। तो इस तरह से हमें गुणा करना पड़ता है। अच्छा चलिए, एक मैं आपको माइनस वाला दे रही हूँ, उसको ट्राई करेंगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि -20 का गुणा हमें करना है 4/30 से। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। बहुत छोटा सा आंसर है, माइनस का था इसलिए मैंने छोटा लिया। ओके कोमल बच्चों। ओके बचा, आरजू और आसना बचे। -40 और 15 में तो सीधा सीधा में 5 कॉमन दिख रहा है, तो क्या ये कटेगा नहीं बचा। यस बच्चा, आपका ठीक है। ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 2 सेकंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, फिर इसके बाद हम पोल में चलते हैं। ओके ओके चलो, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है बच्चा, ये भी 10 से कट रहा है, ये भी 10 से कट रहा है। 10 से काटोगे 10 दूनी 20, 10 तीना 30, 2 और 3 बचेगा। अभी 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। 8 और नीचे कितना आ जाएगा 3 बचा। अब हमने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी में किसी भी संख्या, दो संख्याओं का जिनका गुणा हो रहा है उसमें एक में माइनस है तो वो आंसर में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरा माइनस तो उसको काटने के लिए है नहीं, तो -8/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बच्चे, अब एक पोल में करते हैं। आप लोग सही आंसर दे रहे हो, दैट मीन सब क्लियर ही है। तो एक पोल में करते हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो फिर हम आगे आपको बता देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, 5 को -7/15 से गुणा करना है। और बचा खास ध्यान रखना है, सारे स्टेप्स फॉलो करो, सीधा सीधा गुणा नहीं करना है। ओके, 3 बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो।
ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने बस थोड़ी सी गलती करी, पर वेरी गुड बच्चा, आपने सॉल्व तभी सही किया था, बस थोड़ी सी मिस्टेक करी इसीलिए आपका थोड़ा आंसर गलत हो गया। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा। अच्छा, मेरे साइड से तो ऑन है, पता नहीं क्यों आज, मतलब 2-3 दिन से नहीं दिख रहा है। मैं बता देती हूँ आपको कि 8 बच्चों ने सही आंसर करा है और 2 बच्चों ने गलत करा है। बाकी मैं आपको आंसर बता दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। आई डोंट नो बच्चा, थोड़ा शायद ग्लिच हो रखा है, मैं अपने साइड से देखती हूँ अपडेट करके, तो हो सकता है कि दिखे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि आपको दिखे। ओके, 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड। अभी भी आपका 11 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। दो बच्चे बचे हुए बचा, मैं लास्ट आपको 5 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करूंगी। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। बचे आपने, एक बच्चे ने तो आपने माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ पर देखो, अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन था वो किस में था, उसकी एक संख्या माइनस में थी। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणा -7, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 5 से ये कट जाएगा, 3 बचेगा। अब नीचे 1 लिख के गुणा करेंगे, -7/3 आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर था। ओके, चल चलते हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जस्ट एक सेकेंड। चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, 4/25 में हमें गुणा करना है 5/7 का। यहाँ पर तो कोई साइन है नहीं, तो आपको साइन की चिंता नहीं करनी है, बट आंसर सही करेंगे। ओके, कर दिया मैम। ठीक है, 1 सेकेंड, 3 बच्चों ने आंसर किया है। या मैम। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत। बचा, ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 8 बच्चों का आंसर आया, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं। ओके, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। 9 बच्चों का आंसर आया बच्चा, 6 का करेक्ट है। बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। आप लोग बचा, थोड़ा ध्यान से करेंगे, आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया बच्चा। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1 बचा। ऐसे नहीं करते। देखो 11 बच्चे ने आंसर करा है और उसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे बच्चा आपने क्यों गलत करा? ये तो आसान सही था। हमें सबसे पहले क्या करना था, देखना था कि 25 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। 25 और 5 में कॉमन है, हाँ, 5 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 1। अब 7 से तो ना 4 कटेगा ना 1, तो हमारा कितना बचा 4 गुणा 1, 5 गुणा 7, तो 4/1 35 आंसर आ जाएगा। ये क्यों आंसर कर रहे हैं बच्चा? ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 5 बचा ही नहीं, ऊपर तो हमारा 5 कट गया था। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं बच्चा व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम क्या होता है? परमेय संख्या का व्युत्क्रम कह लो, या फिर किसी भी अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उसका व्युत्क्रम कहें तो आप क्या कह सकते हो कि व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश की जगह पर क्या आ जाता है, हर आ जाता है, और हर की जगह पर अंश आ जाता है। अगर अंश और हर दोनों अपनी जगह बदल लें तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संख्या का व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आपकी अंश की जगह पर क्या है? 4 है, हर की जगह पर क्या है? 15 है। तो अगर हम व्युत्क्रम करना चाहते हैं तो हम अंश की जगह पर हर लिखेंगे और हर की जगह पर व्युत्क्रम हर की जगह पर अंश लिखेंगे। मतलब 4/15 का जो व्युत्क्रम होगा वो 15/4 होगा। ठीक है, समझ आया बेसिकली क्या होता है? ये सीधा सा मतलब है कि आप क्या करो, उल्टा खड़े हो जाओ। सर जैसे अभी हम इंसान कैसे खड़े होता है? सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है। अगर कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है और वो उल्टा खड़ा हो जाए, उसके पैर ऊपर हो जाए और सर नीचे हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, हाँ बच्चा, दोबारा बता देती हूँ मैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चे? परमेय संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश की जगह पर हर आ जाता है और हर की जगह पर अंश आ जाता है। मतलब बटे के ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या बन जाती है और नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली संख्या बन जाती है। जैसे अगर हमें 4/15 का क्या करना है, 4/15 का आपको व्युत्क्रम करना है तो उसको उल्टा खड़ा कर दो। उल्टा मतलब 15 ऊपर चला जाएगा अगर उल्टा होगा तो, और जो आपका 4 होगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ देखो, अगर हमें 5/7 का व्युत्क्रम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके जो सर है उसको पैर बना दो, मतलब 5 जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा? हर में, और 7 जो है उसको हम क्या बना दें? इसको हम सर बना दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 7/5। सेम अगर हमारा 1/8 है तो हम क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पर हमारा क्या होगा? 1 8 की जगह चला जाएगा और 8 1 की जगह आ जाएगा। अभी क्योंकि हर में 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो इसीलिए आपका क्या होगा? इसको हम 8 या फिर 8/1 लिख सकते हैं। चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर हमें 25 का व्युत्क्रम करना होगा तो क्या होगा? जल्दी से ट्राई करो बचा। किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछ लो, वरना 25 का ट्राई करो। ओके, नहीं 25 ही क्यों होगा बचा? मैंने आपको बताया था ना। नहीं बचा सानिया, 25 नहीं होएगा। अनिल, अनिल का आंसर ठीक है। जन्नत बचे 25 बिल्कुल नहीं होएगा। मैम यार ठीक है। हाँ, मैंने बोला ना बचा आपका ठीक है, यही बोला मैंने। नहीं 25 नहीं होगा, कोई बात नहीं सानिया बचे। देखो क्या होता है, जब परमेय संख्याएं होती है ना, तो परमेय संख्या हमेशा अंश बटे हर के रूप में होती है, और जहां हर नहीं होता वहां हम हर बना लेते हैं। क्या करके? बटे 1 करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले बटे 1 करेंगे ताकि हमारा अंश और हर दोनों बन जाए। अभी हमें क्या करना है? जगह ही तो चेंज करना है, तो अंश को हमारा हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। 1/25 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से करेंगे फिर पोल में करेंगे। लिखा है 15/17, इसका व्युत्क्रम बताओ क्या होगा?
ट्राई इट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे। 17/15। ओके बच्चा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ, ये तो बहुत ही आसान है कि हमें क्या करना है, सीधा इसको नीचे भेजना है, इसको ऊपर। तो 17 ऊपर और 15 नीचे। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है, 10 का व्युत्क्रम आपको बताना है, इसका आंसर हम करेंगे पोल में। मैम कर दिया। वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर करा है, 6 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड समीर। बच्चे आपका आंसर करेक्ट भी है। 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने आंसर किया है बच्चे, आपका 10 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैंने गलती से क्लियर कर दिया आंसर। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आप मैसेज में कर देना आंसर। ओके, लास्ट बच्चा 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 जल्दी से आंसर करेंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। और आई होप बच्चे आप बाकी 2 बच्चों ने भी जल्दी में क्लिक करा होगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, फिर अंश की जगह पर क्या आ जाता है, हर, और हर की जगह पर क्या आ जाता है, अंश। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं हम भाग की, कि भाग कैसे दिया जाता है एक परमेय संख्या में दूसरे। बच्चा होता क्या है कि आप भाग सीधे सीधे नहीं दे सकते, क्योंकि हमने जब भी देखा जिस तरह से भाग दिया जाता है, तो हम एक पूर्ण संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं। परमेय संख्याओं को लिखने के लिए तो हमने कभी नहीं देखा। तो बच्चा इसको करने का एक तरीका होता है, क्या हमें गुणा करना तो आता है। तो बच्चे होता क्या है कि हम भाग को किस में बदल लेते हैं, गुणा में। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो अगर हमें प्लस करना हो, 5 5 दोनों को प्लस करते तो 10 होता है, और 5 में 5 माइनस करते हो तो 0 होता है। तो प्लस को सीधा तो माइनस में नहीं बदल सकते ना, ऐसे ही सीधा आप भाग को गुणा में भी नहीं बदल सकते। कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि जो अंतर आ रहा है उसको बैलेंस करा जा सके। यहाँ वो जो होता है बच्चा, जो ये अंतर बैलेंस करता है, ये चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका करना पड़ता है व्युत्क्रम। तो बताओ जल्दी से, आप किस संख्या से भाग दे रहे हो, 2/7 से। 2/7 का व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। बच्चे तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाना है उसको वैसे ही लिखते हैं। बस जैसे आप भाग को गुणा में बदलोगे, जिस संख्या से भाग दे रहे हो, मतलब भाग के बाहर वाली संख्या, बाद वाली संख्या का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। अब तो ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं। 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अब 1 से तो कुछ कट होगा नहीं, तो 8 7 56, सीधा सीधा 56 जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा, क्या करना होता है कि हम भाग को गुणा में बदल लेते हैं। अब ये जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं उस संख्या का जिससे हमें भाग देना, बाद वाली संख्या का। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7/2। तो
तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। यस बच्चे, देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है 15 में, हाँ बच्चा 15 में हमें भाग देना है आपके 30/2 का। क्या आएगा? देखो बच्चा, मैंने क्या बताया कि आप भाग नहीं दे सकते, क्योंकि हमने भाग हमेशा पूर्ण संख्याओं का दिया है ना, कि 2 में हमने 2 से भाग दिया है, 10 में, 15 में, इस तरह से संख्या में भाग दिया। कभी भी हमने भिन्न वाले रूप में, p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, ऐसी तो संख्या से भाग नहीं दिया। तो बच्चे, इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करके हम कैसे सॉल्व करते हैं कि भाग को बदल लेते हैं गुणा में, और जब हम भाग को गुणा में बदल लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि जैसे हमने गुणा में बदला तो आपका जो हर, मतलब जो आपका क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, भाजक जो होता है उसका हो जाता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हम समझ ही चुके हैं। हर को हमें क्या करना है, अंश की जगह लिखना है, और अंश की जगह और अंश की जगह हर, और हर की जगह अंश आ जाएगा बस। और बाकी तो गुणा के जैसे ही है कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो उसको काट दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो जल्दी से बच्चा। अभी समझ आया बच्चे? सानिया, ओके, चलो ट्राई करो फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को। बच्चा, ये कैसे आएगा? मनीष बच्चे, ये नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करो। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। अनिल बच्चे, आपने भी आंसर नहीं किया। बच्चा, ये देखो, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन ये भी कट जाएगा ना बच्चे। 6/6 जो है वो कट जाएगा, 6 कम 6, एक आएगा आंसर। बच्चा आरजू आशना, बच्चा 2/5 नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करो। यस बच्चे। मनीष बच्चा, 3 भी नहीं आएगा आंसर। ओके, देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखना है, इसका भाग की जगह पर क्या हो जाएगा, गुणा। अब इसको हमारा जैसे ही गुणा हुआ, इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। तो कितना हो जाएगा? अब हम 2 से इसको काट सकते हैं, हाँ, क्योंकि आंसर हर में कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए, और ये भी आंसर हर है तो ये भी एक आ गया। मतलब सबकी जगह पर क्या आ गया, एक, तो 1/1 या फिर 1 कह सकते हो। ओके, चलो अगर कोई और कंफ्यूजन है तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। 1 सेकेंड बच्चे। यस बच्चा। मैम एक बार फिर से करा दो। ओके बच्चा, देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि भाग को सॉल्व नहीं किया जा सकता। भाग को किस में बदलेंगे हम? गुणा में। ठीक है, तो गुणा में बदलने के लिए भाग को हमें जो भाजक होता है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका करना पड़ता है व्युत्क्रम। ठीक है, तो अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो अंश की जगह पर हर, और हर की जगह पर अंश आ जाएगा, फिर तो गुणा बन गया। जैसे हम उसको सॉल्व करते थे कि अंश और हर में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, दोनों अंशों में और दोनों हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, नहीं बचा, एक नहीं आएगा इसका आंसर। आंसर तो पहले वाले का एक था, दोबारा देखो। ओके, अभी ठीक है बच्चे, यहाँ भी आपने एक मिस्टेक करी है। आप लोग माइनस का साइन नहीं देख रहे हो। अनिल, आरजू, आशना बचा, आप माइनस का साइन नहीं देख रहे हो। समीर बचा, 4 क्यों आएगा? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, ओके सानिया।
बच्चा सोनिया, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो। सोनिया बच्चा, समझ आ रहा है आपको? आप नहीं, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर किया था आपने, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। ठीक, चलो देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम भाग को बदलेंगे गुणा में, ठीक है, और गुणा में जैसे ही बदलेंगे ये क्या हो जाएगा, अंश बटे हर हो जाएगा। अब देखो, ये तो सीधा ही सीधा कट रहा, 25 को से काटोगे 25 चौको 100। अब 4 से इसको अंश को काट सकते हो, कितना आएगा, 5, गुणा करेंगे तो -5 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते बच्चा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आएगा। जल्दी से आंसर करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। ओके बच्चा, 21 क्यों? अनिल बच्चे, 21 नहीं आएगा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके मनीष, ओके कोमल, बच्चे ठीक है आप लोगों का आंसर। चलो देखते हैं इसको। तो हमें क्या होगा, यहाँ पर हमारा 56 है, इसको हम जैसे ही बदलेंगे कुछ में हो जाएगा गुणा में, गुणा में होगा तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। अब देखो 7 और 8, ओके बच्चे, किससे कट जाएगा, ये कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है। एक क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं बच्चे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वन सेकेंड बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चा, इसको ट्राई करो जल्दी से, और इसका आंसर पोल में करेंगे। ध्यान से करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, और आंसर सही से करेंगे पोल में। कर दिया मैम। क्या बच्चा, बच्चा आप लोग गलत कर रहे हो, 2 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों ने, 1 बच्चे का करेक्ट है। बच्चे आप भूल गए हो क्या, वही प्रोसीजर अपना जो अभी हम कर रहे थे। बच्चा मैम कोई बात नहीं समीर, बच्चे कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चा। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा, जो 2 बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूं। ओके, 5 4 3 2
और 1। मैम कर दिया। ओके बच्चे, देखो चलते हैं जरा से, क्या है हमारा -35, और बचा इसको हम गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं ये नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो बच्चा? 7 आ जाएगा, ये नहीं है बच्चा। 7 से ये काटोगे कितना आएगा? 5, और 5 में 16 का गुणा करोगे तो 80 आएगा, वो भी माइनस का। मैंने आपको बताया नहीं था क्या कि व्युत्क्रम हो जाता है, हंस की जगह पर हर आता है, हर की जगह पर हंस आता है, फिर आपने नहीं किया। सी तो नहीं होएगा बच्चा। ओके ओके, 3 बच्चों का ठीक था। बचा किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो, 4 बच्चों का ठीक था, कोई बात नहीं बच्चा, चल रहा है। सीख गए ना आप, याद रखेंगे आप, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज इतना ही रखेंगे। ओके बच्चे।